संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब आपको दिखाते हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों ने किसा वेद ज्ञान था। देखिएगा पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आप जी का, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता रहती थी। देवी की पूजा करा करते, वेद के विद्वान है तेरा गजब है। अरे ये सतयुग में ये मंदिर का लठी कटवाए नकली ब्राह्मणा ने, ये काम बिगाड़ रखे सारा, अपने स्वार्थ बस अपने चेले बिठा दिए, उन्हें पूजा लागी, इनकी मौज माच की। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर हो। अब यहाँ क्या बता, देखिए ये तो सतयुग के ब्राह्मण स्थिति थी। अब कलयुग के ब्राह्मणों की सती थी, और सुन लो इसी पवित्र पुराण में। धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सती थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी थी। राजन उन प्राचीन युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे प्राण 18। और पत्थर को ये पत्ते खुआवे, भूल गए सिरजनहारा। वेद पढ़ने भेद नहीं जाने, अरे ये बाँचे पुराण 18। और कह का पता नहीं पुराणों में क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं, यही समृद्ध शक्ति है। और ये जन्मते मरते नहीं। और पुराणों में लिखा है ये जन्मते और मरते हैं, इनका तो जन्म और मृत्यु होती है। यही अपनी देवी पुराण आपको स्पष्ट करेगी। पुणात्माओं, जब तक हम अपने उन पवित्र सदग्रंथों से स्वयं परिचित नहीं होंगे तो हमारे अंदर जो जमा हुआ ये युगों युगों का लोक वेद या दंत कथा हटे नहीं, और इसके हटे बिना भगवान की रुचि बढ़े नहीं तो हमारी इन्हीं में आस्था पड़ी रहेगी। तो दास का उद्देश्य यही है कि आपको रूबरू करा दूं ताकि आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भगवान को पहचान सकें और ज्ञान समझ सकें। और ज्ञान समझ में आ गया फिर तो ये परमात्मा की महिमा बच्चा बच्चा गाया करेगा। और कोई भी नहीं कहेगा कबीर इज गॉड, अब तेने कहा छोड़ किसने कबीर गॉड बना दिया, देख लो भाई, सुन लो, उस कबीर दानक ना भगवान बतावे। यानी 1000 लाख करोड़ आदमी ये कहने वाले मिलेंगे। और फिर क्या होगा, एक भी विरोध करनिया नहीं होगा। वो न्यू कहेंगे कि हाँ भाई भगवान कबीर इज गॉड। भाई कबीर तो परमात्मा थे, यही पूर्ण ब्रह्म थे। तो उस स्थिति में आने के बाद फिर हम केवल आप जी को परमात्मा के वो ज्ञान महिमा कोड वर्डों में भी सुनावांगे तो भी समझ में आवेगी आपके, और आनंद और अधिक होगा। तो उसके लिए ये खेत तैयार किया जा रहा है, ये फील्ड तैयार किया जा रहा है,
सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। और जैसे बच्चा स्कूल जाता है और वहाँ 6 घंटे 7 घंटे तक वो क्लास में गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करता हुआ और ज्ञान ग्रहण करता है, और लगभग 1 वर्ष में जाकर वो 1 कक्षा को उत्तीर्ण करने योग्य होता है, और 15-16 वर्ष 20 वर्ष तक कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद उसको वो ज्ञान से परिपक्व होता है और 2 रोटी का साधन बनता है। और इसीलिए यहाँ आप जी को ये दास एक ये सत्संग रूपी लेक्चर सुना रहा है, इनको आप जी ने सुनना ही पड़ेगा इस परमात्मा के पाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इसमें किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी जो भी मालिक की दया है, कोशिश तो इन दासों की रहती है कि परमात्मा के बच्चों को कोई असुविधा ना हो, हर तरह की संभव कोशिश करते हैं गर्मी सर्दी से आपको बचाकर फिर भगवान का गुणगान सुनाने की। फिर भी हमें इतना डेर होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे हम किधर बस में जाए हैं या ट्रेन में जाते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो 6-6 घंटे एक पैर पर खड़े रहते हैं डंडा पकड़ के। इतनी भीड़ में भी हम कभी परवाह नहीं करते। जावा की तो उतरना जगह को नहीं, उतर जावा ताकि आप सेंट लगे मजबूरी। तो पुण्यात्माओं, यहाँ थोड़ा बहुत आप जी को गर्मी सर्दी से थोड़ा बहुत कष्ट भी होता है, तो परमात्मा के निमित्त ही समझना, उसका पुण्य न्यारा होगा। और पहले हम ये ज्ञान नहीं था, भक्ति भी करते थे, भगत भी को आया करते थे और फिल्म भी देखा करते। अब पहले VCR होया करते और इसी लंबी लंबी उनकी कैसेट होती 3-3 घंटे की। संडे को दिन ले आते का आज VCR लेवांगे किराए पर और 3 फिल्म देखेंगे। इसे तो 100 रुपये किराया एक फिल्म में, इस 3 फिल्मों में 100 रुपये किराया ही रात का। तो 3 यानी 9 घंटे की फिल्म सांझ ने 7 बजे शुरू कर देते और तड़के 7 बजे ताई चाय बनवाए जाते, पिए जाते, न्यू आँख पाड़े देखे जाते, लेना न देना कुछ भी कोई ना। और यहाँ परमात्मा के लिए जितना भी समय आपको मिलता है, सौभाग्य आपका, ये सत्कर्म मान लेना। ये बार बार दाव नहीं लगा करता। इसे अमृत ज्ञान को सुनने का, ये दंत कथा सुनते सुनते हम बहरे हो गए, भगवान की भक्ति करते करते हम थक लिए और कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं मिला जो लाभ दिया करता है, वो परमात्मा का हमें ज्ञान ही नहीं था। परमेश्वर क्या बताया करते, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। ओए होए। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 तक ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है, वो कबीर देव है, कबीर साहब, और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। और फिर वो अच्छी आत्माएं फिर परमात्मा के गुणगान आगे संसार को सुनाते हैं। उनमें से कौन कौन वो पुण्यात्मा है जिनको परमात्मा अपने स्वाभाविक गुण अनुसार आते हैं, वो लीला ऐसी ही करते हैं जो वेद बता रहे हैं। उनमें से परमात्मा किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को। ये वो श्रेष्ठ आत्मा, और इन पुण्यात्माओं ने, इन संतों ने आज्ञा परमात्मा के गुणगान गाए, यही ज्ञान दिया जो परमात्मा उनको बता कर गए थे। उनके विषय में कह रहे हैं कि चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, हमें आपको ज्ञान सुना रहे हैं। और ये हमारे ज्ञान को ना सुनकर, इन हीरे मोतियों को ना पहचान कर, या अर्थात यथार्थ भक्ति मार्ग को ना जानकर, आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण रूपी ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं, कंकरों को इकट्ठा कर रहे हैं, झोली भर रखी है कि मैं लाल ले रहा हूं, ये मैंने लाल ले रखे हैं। परमात्मा कहते हैं इन लालों की परख होगी धर्मराज के दरबार में। फिर रोग टक्कर मार के
ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोगे इस पैरे नू। परमात्मा कहते हैं हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, अरे ये पर भी लेन जात है दुनिया। वहां धक्के खान जाती रख पे है, आज बेला कुंभ का मेला है, पर भी लगेगी सुबह 3 बजे, वहां देख दुनिया का कट्ठे। लेकिन हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बोली आत्मा। मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे। गरीब दास कबीर साहब कहते हैं इस वियोग को हो समझ ना सकता कोई। आप तो मुझे ढूंढ रहे हो, कबीर भगवान कह रहे हैं, और मैं तुम्हें रो रहा हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, तुम कितने कष्ट उठा रहे हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा। और यहाँ तो इस काल के लोक में तुम्हें भाग्य से अधिक कोई नहीं दे सकता, वो मैं दूंगा, जो आवश्यक होगी वही दूंगा। और तुम बालक हो, अननेसेसरी डिमांड करोगे वह नहीं दूंगा, जो तुम्हारे भक्ति में बाधा करे वो नहीं दूंगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको काल के जाल से छुटा के सतलोक ले जाना है। और सतलोक में जाने के बाद आपका ऐसे ही जन्म होगा, एक बार ऐसा ही होगा, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपका वहाँ परिवार होगा, आप वहाँ से आए हो, आपके वहाँ पूरी व्यवस्था, पूरे महल मकान एज इट इज है, क्योंकि वो मकान कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, नाश नहीं होते, बहुत सुंदर मटेरियल है। और वहाँ जाकर आप सदा रहोगे। हम अपनी गलती से उस परम पिता के दरबार के भरे थाली का ठोकर मार के आए हैं, इस काल के जाल में फंस गए। हमने यूं प्यारा लगा इसकी एक्टिंग देख के, यूं तपस्या कर रहा था वहां पर, और हम अपने भगवान को भूलकर इस काल के को अपना मान बैठे। आज इस काल ने हमारे साथ के जुल्म कर रखे है। अब आपको हमें ये लोक वेद सुना करते थे, ये अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे, ये ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि इन पुराणों से भी परिचित नहीं थे। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेदता दंत कथा थी, और इनके जीवनी में लिखा है कि ये तो नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है, और ये ब्रह्म इनका पिता है, ज्योतिनंद। ये देखिएगा जीवनी, ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी। ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा विष्णु, मैं माने विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा, जो 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा, 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ, जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं।
उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल कबीर देव, वो कबीर साहब कर सकते हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिनको भगवान आकर मिले, उनमें से एक पुण्य प्राणी, पुण्य आत्मा, पुण्य महात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा की महिमा बताते हैं। मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेख। विधाता ने जो भी आपके भाग्य में जो अंक लिख दिए, पुण्य और पाप, वो आपने सारे भोगने पड़ेंगे। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल पूर्ण संत, जो पूर्ण परमात्मा का उपासक है, वो कबीर परमात्मा और उसी का कृपा पात्र संत ही आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, आपके दुखों का निवारण कर सकता है। गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। अपने आत्मा, ये 5 दिन का सत्संग इसीलिए किया गया है। एक तो ऐसी दया परमात्मा की कि ये छुट्टियों के दिन, क्योंकि काल के कुल से छूटना भी बड़ा मुश्किल है। आप जी को यहाँ लेकर भी परमेश्वर ही आए हैं। आप परमात्मा की लीला से जब परिचित हो जाओगे बच्चों, आप रोया करोगे रजाई में मुंह दे के, अखे भगवान आप इतने दयालु, हम तो कति नालायक थे। हम तो उस काल के सांग न फाइनल मान रहे थे, या कार या कोठी या फैक्ट्री या मेरी 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर कहाँ है ये मेरी। ये आंख खोल दी दाता ना हमारी, जो काल ने हमें मूर्ख बना गया, फंसा रखा है, यहाँ से हिलन नहीं देता। मोह ममता फंसा रहा कि बेटा बेटी पोते पोतियां में, कार और कोठियों में। इसको हम सतीथि बोलते हैं, ये पौराणिक। और यह ड्यूटी भगवान विष्णु की है, सतोगुण की। और जो हम संतान उत्पत्ति करते हैं या ठाठ बाट इकट्ठा करना चाहते हैं, ये करवा रहा है रजगुण ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी है। और हमें यह संहार कर रहा है, ये शंकर जी की ड्यूटी है। ये तीनों काल के पुत्र हैं और काल हमें 1 लाख को डेली खा रहा है। अपने आत्मा, ये ज्ञान समझ में होगा जब आप देखना है। यहां आपको लेकर भी परमात्मा आए हैं, आपकी जमानत करवाते हैं इस काल से। जैसे जेल से जमानत आते हैं, जिनकी कैद हो जाती है, उनको जमानत पर और एक विशेष एविडेंस पर छोड़ा जाता है। उसके जमानतियां के वो ली जाती है गारंटी, तब उनको छोड़ा जाता है। तो आपकी जमानत लेते हैं परमात्मा के, 3 दिन छोड़ दे, 4 दिन छोड़ दे, 2 दिन की दे दे जमानत, फिर वापस आ जाएंगे तेरी जेल में। तो पुण्यात्माओं, ये काल की जेल है। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल वे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही यम की जेल रे। ओए होए। जैसे कोई इस सत साधना ना करके कोई पुण्य करते हैं, भंडारे करते हैं, पक्षियों को दाने डालते हैं, प्याऊ खुलवा रखी हैं, धर्मशालाएं बनवा रखी हैं, कुएं खुदवा रखे हैं, हैंडपंप बनवा रखे हैं, वो पुण्यकर्मी प्राणी है। और एक नरी चोरी करे, डाके मारे, बूंदी अच्छी सोचे, वो पापी है। और एक कति दान नहीं करता, कंजूस, वो भी। कहते हैं जब तक सत साधना आपको नहीं मिलेगी, परमात्मा की शरण पूरे संत के माध्यम से नहीं मिलेगी, तो तुम सारे के सारे काल की जेल में ही हो। पुण्यकर्मी प्राणी चला गया स्वर्ग में,
और यहाँ पाप भी बराबर होते रहते हैं, पैरेलल, पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग लिखे जाते हैं, और कोई भी बगैर भोगे वो खत्म नहीं होते। यहाँ का विधान है और परमात्मा कबीर जी का विधान है, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। हमारे 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक संचित कर्म जो पहले के डिपॉजिट रखे हैं हम धर्मराज के दरबार में, पुण्य और पाप दोनों। तो पुण्य और पाप की एवरेज रेशो निकाल कर, जिसके पुण्य गणे हैं तो उसको पुण्य ज्यादा दे दिए, पाप कम है तो पाप की रेशो कम होगी, तो यहाँ उसको सुख ज्यादा है दुख कम। और जिनके पाप ज्यादा है पुण्य थोड़े, तो उसको उसी रेशो में पाप और पुण्य मिलाकर आपको जीवन दे दिया, प्रारब्ध बना दिया, वो प्रारब्ध कर्म बन जाता है। तो जिसके पुण्य थोड़े हैं और पाप गणे हैं तो उस पर कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट आ रहा है, उसने भोग कई पांडा छूटेगा। और तीसरे क्रियामान कर्म है जो अब हम वर्तमान में कर रहे हैं। इन 3 प्रकार के कर्म हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। अब संचित कर्मों के बारे में परमात्मा क्या कहते हैं, और इन सभी पापों के बारे में, कि जब ही सतनाम, ये सच्चा नाम हृदय में धराई। सतनाम, सतनाम कोई जाप नहीं है, ये 2 अक्षर का जाप है जो आपको दिया जाता है, जिसमें एक ओम मंत्र है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। जैसे बहुत बड़ा ढेर से लाखों टन पड़ा वो फूस घास, और वो काम का जगह घेर रखा है उसने, तो उसमें एक माचिस की सीख जलाकर उसमें लगा दे, सारे न फूक के और सवा कर देगा। और फिर चलेगी तेज हवा, इधर उधर उसे राख न फेंक के खेतों में और वहां साफ कर देगा। तो ऐसे ही परमात्मा का सच्चा नाम आपके हृदय में धरा जाएगा। केवल औपचारिकता से नाम लेने से नहीं, सच्चा समर्पण हो, आन उपासना करे नहीं, मर्यादा में रहे वो प्राणी, तो फिर उसके पापों को ऐसे फूंक देगा भगवान जैसे वो लाखों टन, यानी वो संचित कर्म जो धरे थे ऐसे आग लगा देगा उसमें। तो यहाँ कहते हैं मासा घटे ना तिल बधाए विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारा मेख। गरीबदास जी कहते हैं जम जो राजा से डरे, जम माने काल, जोरा माने मौत, जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्याकारी, असली न्याकारी कबीर परमेश्वर हैं। ये कुल के सतगुरु एक, ये कुल मालिक वही है, ये सतगुरु यही है। बाकी नकली भी अपने आप को सतगुरु कहने लगे, उनको ज्ञान कति नहीं था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ही आपको यहाँ लेकर आए हैं, और सौभाग्य आपका जो यहाँ पहुंचे हो परमात्मा के इस अमृत ज्ञान में आप गोते लगा रहे हो। ये ज्ञान रूपी गंगा यहाँ बहती है। अब आपको सुनाएंगे जैसा कल प्रसंग था, और वेद जिसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलते हैं। और दृढ़ भक्त वो होते हैं जो एक बार ज्ञान समझ लें, फिर सारा विश्व एक तरफ और वो भगत एक तरफ, वो मान्य नहीं करता किसी की। जैसे प्रहलाद के मन में समझ में आ गई, ठीक मेरा पिताजी तो नींद में बोला है, नो कह मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, ये तो नींद में शनिपात के मरीज की तरह बांटा है। उसको पक्का ज्ञान हो गया था कि भगवान की पूजा से ही लाभ होगा। तो उसने सैकड़ों यातनाएं दी अपने पुत्र को, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। और पुण्यात्मा यही सची थी अब हुई, ये क्रोथा कांड हुआ। इसका कारण यही था कि नकली संतों, ऋषि, आचार्यों की दुकानें बंद होने के कागार पर आ गई। उनको ये डर था कि कहीं जनता को पता ना लग जाए सच्चाई का, और तुम्हें थूकें धक्कारें। अगर तुम इसे आचार्य थे, तुमने कह का भी नहीं पता कहाँ के गुरु थे। उन्होंने राजा और प्रजा को भ्रमित करके कितना जुल्म ढा दिया, कितनी झूठ बोल दी, कितनी बकवाद कह दी कि वहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन आप जी प्रहलाद के रोल पर थे। आपने उस समाज और उस झूठे आचार्यों की और इस झूठे मीडिया की कति नहीं सुनी।
जब आप टस से मस नहीं हो सके आपने प्रहलाद वाला रोल किया है। नहीं इतनी बूंदी सुनकर तो घर के भी दूर भाग जाए जो हमारे बारे में अफवाहें फैलाई। तो पुण्यात्माओं यह परीक्षा थी परमात्मा की कि मेरे बच्चे मुझे कितना पहचान सके हैं, क्योंकि 1994 से लेकर 2006 में युकांड हुआ था। 1994 से लेकर 2006 तक 12 वर्ष लगभग हो गए। इन 12 वर्षों के अंदर परमात्मा ने ये देखना था कि ये बच्चे मुझे कितना पहचान चुके हैं, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। एक वैश्या को, सुप्रसिद्ध वैश्या को हाथी पर बैठा के और हाथ में गंगा जल लेकर बोतल में और मुंह का लगा के और उस वैश्या को हाथी पर बैठा के पूरे बाजार में घूम गए। जब 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के, तो परमेश्वर कबीर जी ने देखना चाहा था कि ये मुझसे कुछ परिचित भी हैं या सुख ही नहीं मिल रहे हैं इसलिए मुझे भगवान मान रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि सभी के सभी इस लीला को देखकर 64 लाख के 64 लाख भगवान से विमुख हो गए। लोक वेद सुन के दुनिया कहने लगी, देख थारे गुरुजी ने कितने निकम्मे हैं, ये कैसा जुल्म कर रहे हैं, सरेआम वैश्यावर्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वैश्या को साथ लिए। अब वो मूर्ख थे। परमात्मा कहा करते रहे, निकम्यों जब तुम्हें सुख होते थे, थारे दुख दूर होते थे, तुम्हारी जुबान का थूक सूख जाता था, मेरी महिमा गाते गाते जनता के सामने भगवान आए हैं, हम ऐसे दुखी थे, ऐसे दुखी थे, सुखी कर दिए। और आज मैं इतना गंदा हो गया कि शराब भी पीऊं और वैश्यावर्ती भी करूं, तुम्हारी इतनी बुद्धि भी काम नहीं करी, जाओ पड़ो बाढ़ में। यही देखना चाहते थे परमात्मा। तो पुण्यात्माओं आज उससे भी बुरे आरोप हम पर लगाए, लेकिन मेरे बच्चा एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये परिचित हो चुके थे भगवान से। तो इस शिक्षा का हमें ये लाभ हुआ है कि हम भगवान को पहचान रहे हैं। यह परीक्षा थी। और अब देखना ये विस्तार कितनी स्पीड से विश्व में जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि सब मानव समाज इस तत्व ज्ञान से परिचित हो, और जिससे ये माया की दौड़, माया की हाहाकार मच रही है, इसके पाने के लिए ना भाई देखता, ना बेटा देखता, ना माँ, ना कुछ। भाई बहन का आपस में रोज लड़ाई रहती है, झगड़े बढ़ गए हैं, पैसा कमाने के लिए रिश्वत है, तेरा गजब भैया। समाचार पत्रों में सुनते हैं, राजा लोग रिश्वत लेते हैं, जज लोग रिश्वत लेते हैं। आग लगी फिर रह गया कि इस पृथ्वी पे फिर कौन जीव बचेगा। पुण्यात्माओं कितने तक कानून बना लियो, ये सरकारें कति कोई लाभ नहीं होगा। इस अध्यात्म ज्ञान से जीव को हेट हो जाएगी इन गंदे कर्मों से। उसको पता लग जाएगा कि कहाँ रखूंगा इस धन को, कि आग लाऊंगा, ये पाप मेरे साथ रहेंगे और माया मेरे साथ रहेगी नहीं। तो इस आधार से पूरे विश्व में शांति होगी। हम भगवान की भक्ति में बहुत समय लगा सका करेंगे। अब तो दिन रात माया जोड़न की तगड़मबाजी, फार्मूले याद रखें हम कैसे धन जुड़े, और धन वही मिलना जितना भाग्य में, उससे अधिक मिल नहीं सकता। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जय तना राजपाठ भी चाहिए, हमारा धर ले ध्यान। जैसे अभी कथा सुनाएंगे, क्योंकि 5 दिन के सत्संग का यही लाभ है। हम सारी कथाएं को, सारी तो नहीं कह सकते, परमात्मा का एक अंश, आंशिक महिमा आपको 5 दिन में सुना पाएंगे। अगर 1-6 महीने लगातार ये सत्संग सुने चले ऐसे, तब भी शायद परमात्मा की संपूर्ण महिमा हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इतना अवश्य आपको बता देंगे जिससे आप मार ना खाओगे, आपका काम चल जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल खरीद ली बच्चे ने, उसको चलाना सीख लिया, किक मारनी सीख ली, उसका जो है चाबी लानी सीख ली और गियर लाने सीख लिए, और चलानी शुरू होगी। अब उसको इतने ही ज्ञान की जरूरत थी, ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं। कितना खराब हो जाए तो पलक साफ कर दे, इतना भी ज्ञान होना चाहिए। और फिर भी कोई डिफेक्ट उसमें आ जाता है तो मिस्त्री होते हैं, वहां ले जानी चाहिए। तो ये राम नाम की गाड़ी आपको दे रहे हैं, आपको इतना ज्ञान तो अवश्य देंगे कि आप इसको गियर ला सको, चला सको और कितना बढ़ा ना दो।
इतना ज्ञान भी आप जी को ये 5 दिन के सत्संग में जो कंटिन्यू सुन लेगा, इतना ज्ञान अवश्य हो जाएगा। और अधिक हमने ज्ञानी पाकण की जरूरत नहीं है, हमने इतना ही चाहिए। क्योंकि अगर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए तो फिर नए सिरे तक कोर्स होगा। तो आप जी को इतना ज्ञान दास अवश्य दे देगा कि आप इस राम नाम की गाड़ी को चला लिया करोगे, मार नहीं खाओगे। और बाकी तो भगवान ने ये बहुत बड़े पुर्जे पर, जैसे इंजीनियरों ने फैक्ट्री लाकर उसको तैयार किया है, वो पार्ट्स अलग अलग, वो तो अलग प्रोसीजर है। वो तो परमात्मा ने ये राम नाम की गाड़ी स्पेयर पार्ट्स इन सदग्रंथों में रखे थे। इस दास ने को इंजीनियर बना दिया इस आध्यात्मिक गाड़ी का, और इस दास ने ये पुर्जे जेन्युइन पार्ट निकाल के स्पेयर पार्ट्स की बुक दुकान से, और यह राम नाम की गाड़ी आपको बना के दे दी। अब इसको आप आनंद लो इसका। आपने क्या करना है, कैसे गाड़ी चलानी है, कैसे सुरक्षित रखनी है, नियम भंग नहीं करने, यानी सड़क से नीचे गाड़ी को नहीं ले जाना, गड्ढों में अनुपासना नहीं करनी। और ये मंत्र जाप आपको दे दिए, ये गेर लाओ और किक मारो और चलो अपना काम करो, भक्ति भी करो, परमात्मा को याद भी रखो। तो पुण्यात्माओं, अब आप जी को वो कथा सुनाते हैं कि परमात्मा आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। कल के सत्संग में आपको बताया कि धर्मदास जी मथुरा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ कभी रहे थे कुछ दिनों, वहाँ उनके गुरु द्वारा बताए अनुसार मोक्ष उद्देश्य से उस मथुरा के जोड़ में नहाने के लिए गए थे और उसको पुण्य मान रहे थे। उधर से वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के इस अंधेरे को हटाने के लिए, अज्ञान को नाश करने के लिए, अनुपासना से पीछा छुटवाने के लिए, काल के जाल से बचाने के लिए एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां उपस्थित हुए। जैसा कि अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में सुना कि वो परमात्मा, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा भासमान शरीर को प्राप्त होता है। और वो परमात्मा 3 प्रकार से रूप धारण करता है दूसरों के कल्याण के लिए। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं अपने ओरिजिनल शरीर में, और दूसरी तिथि उनके यहाँ शरीर धारण कर प्रकट होने की है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और तीसरी यह है कि वो जब चाहे तब प्रकट हो जाते हैं अन्य रूपों में। गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोट अवतार है ये, नौ चित में बुद्धि नासी, खालक खिल खलक में है 6 ऋतु 12 मास। के उस परमात्मा के तो अनंत अवतार है, अनंत बार यहां प्रकट होता है, असंख्य बार। और ये 9 चित्त में बुद्धि नाश, यानी बुद्धिहीन लोग केवल 9 ही अवतार मानते हैं। और वो खलक खेल खलक में, ये इन 9 अवतारों को ही भगवान मान रहे हैं, उस परमात्मा के जो अनंत अवतार हैं। और वो खलक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। और भगवान क्या बताते हैं, जहां जन की महिमा सुनो ता मैं गमन करंत, वो तो नगर निश्चिंत बसो जहां मेरे प्यारे संत। अब जो वेद बताते हैं वो परमात्मा गति करके आता है, और हमारे आध्यात्मिक यज्ञ में आता है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों में भी वो गुप्त रूप में रहता है और अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और वो परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनूं, जहां मेरी महिमा चलती है, जहां मेरा ज्ञान प्रचार होता है, तहां मैं गमन करंत, वहां मैं पहुंच जाता हूं। एक पल में पहुंचूंगा, क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दूं और नरसिंह धर लूं साज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जहां जन से महिमा सुनो तहां मैं गमन करंत, वहां पहुंच जाता हूं गति करके। और वो तो नगर निश्चिंत रहो जहां मेरे प्यारे संत, जहां मेरी प्यारी आत्मा है, कहते हैं उस नगरों को भी हानि नहीं होने दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा है, एक जगह कहते हैं एक व्यक्ति के पास
भगवान पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उस नगर में बहुत हाहाकार मच रही है और लोग अन्यायी हो गए हैं, उस नगर को मैं नाश करूंगा। तो उस भगत ने पूछा कि प्रभु, यदि उस नगर में आपके 10 भगत होंगे, क्या तुम फिर भी उनको नाश कर दोगे? कि नहीं, यदि मेरे 10 भक्त भी होंगे तो भी उस नगर को मैं नाश नहीं करूंगा। फिर पूछा कि वहां आपके यदि 2 भक्त होंगे तो भी नाश कर दोगे? कि नहीं, मेरा 1 भक्त भी होगा तो भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है जी आपका? कल्याणी दास जी। कहाँ से हैं जी आप? छत्तीसगढ़, रायपुर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2014 में लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम अन्य जो हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनकी भक्ति करते थे सर। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर ऐसा हुआ, हमारे पति हैं, उनके मतलब फ्रेंड है जो भैया, उन लोग पहले से नाम दीक्षा लिए हुए से, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए से। तो उन्होंने कहा कि हमारे हस्बैंड से कि आप भी एक आध बार चलो हरियाणा, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिएगा। वो मानव हमें किस मनुष्य जीवन का किस लिए मिला है, हमको भक्ति करने के लिए वो सही भक्ति बता रहे हैं, सभी शास्त्रों को प्रमाण करके बता रहे हैं। तो आप चलिए, आप नाम दीक्षा ले चाहे ना ले, पर एक बार आप चलिए। तो हम लोग भी सोचे कि चलो नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग घूमने के पर्पस पे गए थे सर, कि हम देख के आते हैं। और वहाँ जाने के बाद हमारे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगा कि ये सच में जो बता रहे हैं, इतना ज्ञान जो आज तक कोई भी हमारे गुरु है, जो भी गुरु हैं, हम लोग भागवत वगैरह भी देखे हैं, वो कभी हम लोग ऐसा ज्ञान नहीं सुने हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नाम दीक्षा लूँगा, आप लोगे कि नहीं संत रामपाल जी महाराज जी से। तो मेरे को उस समय इतना ज्ञान नहीं था सर, मैं सत्संग सुनी जरूर थी पर मेरे को उतना विश्वास नहीं था। फिर भी मैं सोची कि जब वो ले रहे हैं तो मेरे को भी लेना चाहिए, तो मैं भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत ही लाभ हुए, और इतना लाभ सर कि बता नहीं सकती, बताते बताते मैं थक जाऊंगी सर, पर उनका लाभ कमी नहीं रहेगा, ऐसा लाभ है सर। क्या है, मेरे 2 बच्चे पहले के हैं। तीसरा क्या है, जब अभी ये 2018 में मेरी प्रेगनेंसी हुई सर, तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला आपका प्रेगनेंसी है और हम देख लेते हैं सोनोग्राफी करके कि ठीक है कि नहीं, आप रख सकते हो कि नहीं। जब सोनोग्राफी किए सर तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका बच्चा मतलब रुका ज़रूर है पर नॉर्मल नहीं है, आप इसको अबॉर्शन करा दो, क्योंकि आगे चल के ये कुछ भी हो सकता है, विकलांग हो सकता है या मानसिक से कोई भी परेशानी हो सकता है, ये सही नहीं है, जैसे नॉर्मल बच्चे हैं वैसा नहीं होगा, ऐसा बोल दिए थे सर डायरेक्ट। तो हम भी डर गए, हम बोले कि नहीं हम नहीं रखेंगे, इसको अबॉर्शन कराएंगे। तो फिर हम प्रार्थना लगाएं, तो प्रार्थना में संत रामपाल जी महाराज जी बोले कि आप भक्ति करो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। तो हम कुछ नाम खंड कर दिए थे भगत जी, जिसके कारण ये परेशानी हो गया था। तो सबसे पहले हम हरियाणा गए, वहाँ जाके हम शुद्धिकरण करा के यहाँ आए। तो संत रामपाल जी महाराज से फिर अरदास लगाई कि हम लोग नाम शुद्धिकरण करा लिए हैं, अब कैसा करें। तो बोले कि आप एक बार और सोनोग्राफी कराओ, मालिक रजा करेंगे। तो हम लोग जब फिर से सोनोग्राफी कराए ना सर, तो जो डॉक्टर सोनोग्राफी पहले किए थे वो एक पहले करवाए थे तो 2 महीने का था, फिर ऐसे तैसे हम लोग वहाँ से आने के बाद 2.5-3 महीने का हो गया। तो जब पहले के सोनोग्राफी की रिपोर्ट को देखे और अभी के देखे तो बोलते ये क्या चमत्कार है। डॉक्टर बोले, डॉक्टर जब सोनोग्राफी कर रहे थे पहले का देखे, बोलते इतने जल्दी कैसे चेंज हो गया रिपोर्ट, आप किसको मानते हो? बोले वहीं पे ही
मैं बोली हम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं और पहले का रिपोर्ट ऐसा था, तो हम लोग को डॉक्टर तो बोल दिए थे कि आप अबॉर्शन करा लो, पर हम लोग नहीं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास करके इस बच्चे को रख रहे हैं। तो डॉक्टर ने बोला ये बहुत ही अच्छा है, कुछ नहीं हुआ है, ये आपका पहले का रिपोर्ट है, ये अभी का रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा चमत्कार है, डॉक्टर खुद ही बोले। और जब मैं जाती थी चेकअप के लिए तो पहला रिपोर्ट देखते थे सर, तो डायरेक्ट बोल देते थे कि आप किसको मानते हो और किस हिसाब से आपका ये मतलब चेंज हो गया। जब सोनोग्राफी कराती थी सर, अच्छा ही आता था फर्स्ट रिपोर्ट और ये पहले अभी के रिपोर्ट से उन लोग बहुत चौंक जाते थे सर ये बच्चा वही है जिसको डॉक्टर ने एबनॉर्मल बोल दिया था, सही नहीं है, पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज ये बच्चा इतना स्वस्थ है। सर ये हमारा रिपोर्ट है जिसमें एबनॉर्मल प्रेगनेंसी दिखाया है, सही नहीं है, बिल्कुल बच्चा नहीं रख सकते हो, ऐसा इसमें इस रिपोर्ट में दिखाया है सर। अब डॉक्टर ने अबॉर्शन कराने की भी सजेशन दे दिए थे, दवाई भी लिख दिए थे कि आप ये दवाई ले सकते हो, ऐसा बोल दिए थे सर। हम संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाने के बाद की रिपोर्ट है, इसमें बहुत ही अच्छा है रिपोर्ट और पूरा अच्छा है बोले हैं डॉक्टर कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये बच्चा आप रख सकते हो, ऐसा बोला गया है सर। और डॉक्टर ये बोल रहे थे कि आप किस भगवान को मानते हो, जो 1 महीना भी नहीं था, बस मात्र 15-20 दिनों का रिपोर्ट, पहले के रिपोर्ट और अभी के रिपोर्ट में कैसे चेंज हो गया। पहले का रिपोर्ट इतना ख़राब था, एबनॉर्मल था, और अभी के रिपोर्ट में इतना चमत्कार, इतना अच्छा बच्चा, ये कैसे, अब किस भगवान की भक्ति करते हो, ऐसा डॉक्टर में पूछ रहे थे मेरे को। तो हमने बताया कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं, वो सभी शास्त्रों को प्रमाण करके ज्ञान बताते हैं जिससे हमें लाभ होता है सर। और भी बहुत कुछ लाभ हुए हैं। हम किराए के घर में रहते थे सर, और परमात्मा से एक दिन हम रोते हुए प्रार्थना किए कि मालिक आप ही हमें कुछ सहारा दीजिए, इतना खर्च हैं और 3 बच्चे हैं। परमात्मा ने साल नहीं पूरा सर, और परमात्मा ने इतना बड़ा घर हमें दिला दिया कि हम बता नहीं सकते सर। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना लाभ दिया है सर, बहुत ही लाभ दिया है, और आर्थिक लाभ, बच्चों को परेशानी से दूर, और शारीरिक लाभ सर, और बहुत सारे लाभ होते रहते हैं सर। और मेरी इस लाभ को देखते हुए सर हमारे सासू माँ और ससुर जी जो हैं, ये सब चमत्कार देख के सर बहुत खुश हुए, और संग सुनते सुनते उनको भी बहुत अच्छा लगा कि ये सच में ज्ञान बता रहे हैं, सभी शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं। तो उन लोग भी नाम दीक्षा ले लिए सर, और बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। मेरी सासू माँ को थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम था सर, देखने में बहुत धुंधला दिखता था, वो भी बहुत उनको लाभ हुआ है। और मेरे ससुर जी थे, उनको चर्म रोग था सर, तो वो उनको भी बहुत लाभ हुआ है, सब अभी अच्छा है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। यहाँ पर सवाल उठता है, डॉक्टर्स ने आपको बताया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और आपको दवाई भी दे दी और ऑपरेशन की तारीख भी दे दी, लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गयी, और वो बच्चा आज 3 साल का है। आपने नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाई और पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाई, तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो रहा है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज उस बीमारी को ठीक कर रहे हैं? सर संत रामपाल जी महाराज हमें सही भक्ति बता रहे हैं सर, और गुरुए जो बता रहे हैं ना, वो अपने मनमाना हिसाब से भक्ति बता रहे हैं। ये जो शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, इससे हमको लाभ होता है सर। ये सबसे पहले तो हम मेडिसिन को आगे मानते हैं सर, लेकिन उससे बड़ा हमारा परमात्मा है उसके हिसाब से हमें संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के इस हिसाब से भक्ति बता रहे हैं, और सही भक्ति के कारण ही हमको लाभ होता है सर। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम सभी भाई बहन से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका मनुष्य जीवन मिला है, उसको आप भक्ति करो और लाभ उठाओ। ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल पे आता है, तो उसमें पीली पट्टी जो चलती है उसके नीचे नंबर कुछ दिए रहते हैं, उसमें आप कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करके जगह जगह नामदान केंद्र है, उससे आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।